पिछले दिनों से कुछ खबरें आ रही थी, मुसलसल आ रही थी एक तवातुर के साथ कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा और इंडिया तैयारी कर रहा है और इंडिया फ़लाँ तारीख को भी हमला कर देगा। बाकायदा तौर पे हमारे दोस्तों ने तारीखें भी दी कि फ़लाँ तारीख को इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देगा। और ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है ये ख़बरें जो आती हैं मुख्तलिफ़ सोर्सेज से आती हैं और इनकी बेस क्या थी, क्यों इतने यकीन के साथ कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पे इंडिया हमला करेगा, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत की जंग बंद करवाई है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें भी वही कुछ हुआ था जो फरवरी 2019 को हुआ था। उसमें भी कमिटमेंट थी कहीं ना कहीं से कि पाकिस्तान जो है भारत को जवाब नहीं देगा, इसलिए उसने बालाकोट वाली गलती की थी। और फिर इस बार भी कहीं ना कहीं से कमिटमेंट थी कि भारत जो हमारे भावलपुर और मुरीद के और 3 टारगेट उसने फिक्स किए हुए थे, यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और कहीं ना कहीं से कोई उसको यकीन दहानी थी कि ये जवाब नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन 2019 में भी पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने जवाब दिया, पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान का वो फैसला था वो उसने किया। और अब भी जो लड़ाई हुई मई में, उसमें भी पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और जब उनके 6 तैयारे गिर गए तो उसके बाद मामलात हो गए ख़राब और फिर फौरी वो जंग बंद करवा दी गई और हमने जंग बंद कर दी। तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं और ये इतना सादा मामला नहीं है, ना ही इंडिया इतना बेवकूफ़ है। इंडिया के साथ दोनों दफ़ा हाथ हो गया और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों ने इंडिविजुअल से उन्होंने यकीनन कोई ना कोई यकीन दहानी करवाई होगी और वो दोनों दफ़ा उनके अंदाजे गलत साबित हुए। हमने देखा कि पूरी लड़ाई में ना ही नवाज शरीफ साहब ने और ना ही मरीम साहिबा ने कोई एक भी बात नहीं की भारत के ख़िलाफ़ और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ एक भी बात नहीं की। एक भी ट्वीट उनका नज़र नहीं आया सोशल मीडिया पे, ये बातें मौजूद रहीं। और उसके बाद फिर जनरल साहब को फील्ड मार्शल का लक़ब भी मिल गया, खिताब भी मिल गया और ओहदा भी मिल गया। तो उसके बाद हुआ यह है कि अब जो सिचुएशन है, आखिर क्या वजह है कि इतनी मार खाने के बाद जो है वो पाकिस्तान से मार खाने के बाद दोबारा इंडिया क्यों हमला करेगा, वजह क्या है? उसके पीछे जो हमें कुछ बातें हुई, मेरी वाशिंगटन बात हुई, एक दोस्त से न्यूयॉर्क में भी बात हुई, फिर इधर हम बरतानिया में रहते हैं तो बरतानिया में भी कुछ साथी से बात हुई और उन्होंने कहा कि ये जो ख़ास तौर पे अगर इसके लिए ज़रूरी है कि आप अमेरिका और इसराइल का मीडिया उसको स्टडी करें, तो उसमें जो बात मुसलसल आ रही है और सदर ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं और जो इतनी तारीफ़ें की जा रही हैं शहबाज शरीफ साहब की और प्रेसिडेंट जनाब आसम मुनीर साहब की, फील्ड मार्शल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं सदर ट्रंप जो है वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब उनको जवाब दे रहे हैं और आज जो काकूल अकेडमी में ख़िताब हुआ उसमें भी अमेरिका का बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई, जहाँ आसम मुनीर साहब ने की सदर ट्रंप की। तो इतनी ज़्यादा ये खुशामदाना गुफ्तगू क्यों हो रही है? अमेरिका को हमसे क्या चाहिए? यकीनन कुछ बड़ी चीज़ चाहिए और वरना तो वो क्यों हमें मुंह लगाएंगे बिला वजह। और क्योंकि ये भी आपको मैं सुना देता हूँ एक गुफ्तगू, ये अख्तियार वली साहब हैं, वो कहते हैं देखें जी, ट्रंप किसी को मुंह नहीं लगाता और शहबाज शरीफ का माइक सेट करके कहता है आइए प्राइम मिनिस्टर आपने कोई बात करनी है। अख्तियार वली साहब को ज़रा सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि माजरा क्या है। आज वो ट्रंप जो मेरे ख्याल में किसी को मुंह भी नहीं लगाता, वो आपके वजीर आजम को तकरीर करने के लिए उसका माइक सेट करके कहता है कि आइए प्राइम मिनिस्टर आपने कुछ बात करनी है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं आई हैव नथिंग एट ऑल टू से, लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। आज अगर आपने सवाल करना है तो आप एंड में करिए। आज जब तक आज दुनिया आज चुप करके बैठे, आप लोगों को इसके बाद आपको वहां से निकालने आराम से क्वेश्चन का मौका सबको दिया
आज दुनिया मैं स्पीच के एंड पे आप तो ये तलबा के साथ इख्तियार वली साहब खिताब फरमा रहे थे। तो जब उन्होंने कहा कि ट्रंप माइक ठीक करता है तो इसके बाद फिर शेम के नारे शुरू हो गए और तलबा को कहा गया कि शोर मत मचाएं वरना हम आपको हाल से बाहर निकाल देंगे। तो ट्रंप की खुशनुदी हासिल की जा रही है हर तरफ से, हर जगह से। अब सवाल यह है कि आखिर माजरा क्या है। तो बड़ी चीज़ मांग रहे हैं पाकिस्तान से, सिंपल सी बात है, सादा सी बात है। वो क्या मांग रहे हैं? वो कहते हैं इसराइल को तस्लीम कर लें, आप इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने और बाकी बातें छोड़ें। अब इसमें और ये फैसला वो गन पॉइंट पर करवाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं छोड़े लेने देने को, बस आप जल्दी जल्दी साइन करें और कुछ नहीं है, बस ये काम करें। और जब आप जाहिर है जब आप एक बिला सोचे समझे अपनी कमज़ोरी रखेंगे और अगर आप दाखिली सियासत में इस कदर उलझे होंगे और आप पिछले 3 साल, अमेरिका को पता है 3.5 साल से जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है वो एक ही काम कर रही है, यहाँ की जो हुकूमत है इस वक्त इलेक्शन चोर वो एक ही काम कर रही है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को, PTI को क्रश किया जाए, अपोजिशन को क्रश किया जाए, मीडिया को क्रश किया जाए। आपने जुडिशरी तबाह कर दी, सब कुछ कर दिया। आपकी लेजिटिमेसी है नहीं, आप लेजिटिमाइज गवर्नमेंट नहीं है, ये डिफेक्टो गवर्नमेंट है। डिफेक्टो भी नहीं है बल्कि इलेक्शन चोर गवर्नमेंट है और डिजोरे तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए ये सारे काम जब आपकी कमज़ोरियाँ उनके सामने मौजूद हैं तो वो यकीनन आपके साथ यही कुछ करेंगे जो वो कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि आप फ़ौरन करें या आप पूरी करें, इस डिमांड को पूरा करें और ये डिमांड पूरी करें आप 28 नवंबर से पहले, एक्सटेंशन से पहले। अगर आपने कंटिन्यू करना है और इस हुकूमत ने कंटिन्यू करना है तो फिर ये काम आपको करना पड़ेगा और ये फौरी करना पड़ेगा और विदिन वीक्स करना पड़ेगा, महीनों की बात नहीं। वो कह रहे हफ्तों के अंदर अंदर ये काम करें। अब इसमें गवर्नमेंट आपके साथ जो है, जिनको आपने बिठाया हुआ है मिलिट्री लीडरशिप जनाब आसिम मुनीर साहब एंड कंपनी ने, और वो क्या कहते हैं, वो तो जाके शिकायतें लगाते हैं। वो तो कहते हैं जनाब हम तो हैं ही नहीं। मुरीद के भी इन्होंने करवाया, TLP को भी ये लेके आए और PTI को भी ये सपोर्ट कर रहे हैं, फलां को भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मामला इधर ही है, आप इनको काबू कर लें और मामला हल हो जाएगा। हम तो हाजिर हैं इसराइल को, हमारे लिए क्या मसला है, इसराइल को हम तस्लीम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये रुकावट डाल रहे हैं। और अभी जो TLP वाला एपिसोड हुई, ये सारे का सारा मलबा इन्होंने डाल दिया फौजी क़यादत पे कि जनाब ये फौजी क़यादत है, ये सारा काम कर रही है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं और ISI का नाम भी ले दिया कि ये कर रहे हैं सारे लोग और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप आपसे कीमत बढ़वा रहे हैं अपनी। तो जब इस तरह की हरकतें की जाएंगी और इस तरह की आप माइंडसेट के साथ और इस तरह के टोले के साथ आप पूरे ममलिकत चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर यकीनन वो आपकी टांगे खींच रहे हैं और मुसलसल खींच रहे हैं, क्योंकि वो चाहते ये हैं। और फिर वो आपसे क्या मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब आप मरियम साहिबा को वज़ीर आज़म बनाएं और बाकी छोड़े बातें, पीपल्स पार्टी को भी चैप्टर क्लोज करें और हम आपके साथ हैं। 27वीं तरमीम करें सुप्रीम कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट भी बंद करें और जजिस को 70 साल की उम्र तक रखें, इन्हीं जजिस को आप कंटिन्यू करें। और हर जगह हर कोई आपसे मांग रहा है और पीपल्स पार्टी डिमांड करती है बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएं, आपको फिर उनको मनाना पड़ता है। मरियम साहबा वो कहती हैं मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, आपको उनको भी मुतमईन करना है। पंजाब चूँकि वो कहते हैं हमें पंजाब वापस लेके दें। तो ये एक खिचड़ी सी पक रही है और आप शदीद तरीन अंडर प्रेशर हैं। और उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं अमेरिका कभी भी आपका वो तो जी इतना डील करने में वो तो इतना बेरहम है, वो नहीं सोचता आपने माजी में क्या किया क्या नहीं किया। वो तो कहता है कि नकद मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है, आप ये बताएं। वो नकदी जो फ़ायदा मिलता है उसके बदले में, और आपको वो दाम भी पूरे नहीं देता, क्योंकि वो तो आपको डाउन पेमेंट भी नहीं, वो तो कहता है पहले काम करो, फिर मुझे बिल भेजो, फिर मैं उसका ऑडिट करूँगा, फिर मैं आपको उसके पैसे दूंगा। कोलिशन सपोर्ट फंड का हमारे सामने है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ख़त्म भी हो गई, लेकिन उन्होंने हमारे कोलिशन सपोर्ट फंड रोक लिया और जो हमने अपनी मेहनत की हुई थी, यानी कि मेहनत मजदूरी जो की हुई थी, उसका बिल भी उन्होंने रोक लिया। तो वो तो कहते हैं कि भाई पहले काम करो, उसके बाद हम चेक करेंगे वो काम आपने सही किया है, उसके बाद आपको कुछ पैसे दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अब ये हो रहा है, अब जो हो रहा है कि इंडिया ने हमला नहीं किया और इंडिया बेवकूफ़ नहीं है और कि वो उनके कहने पे कोई इस तरह का करे जब तक कि उसको 100% यकीन ना हो जाए। इंडिया को भी पता है कि अमेरिका क्यों उन्हें कह रहा है कि आप ज़रा पाकिस्तान की तरफ रुख करें, और
ये मुझे बहुत ही सीनियर बंदे ने बताया। उन्होंने कहा ये खेल चल रहा है, बहुत खिचड़ी पकी हुई है, और इसीलिए अब ये जो अफ़गानिस्तान वाली मगरबी सरहदें जो खोली गई हैं, इसके पीछे भी बैरूनी एलिमेंट है, और ये कोई दाखिली मामला नहीं है, ये बैरूनी एलिमेंट है, और उस एलिमेंट का पता है, इसलिए दोहा में बातचीत चल रही है, और अफ़गानिस्तान सऊदी अरब दरमियान में आया है, और ये सारे का सारा एक ही है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर ला के, अंडर प्रेशर करके वो तस्लीम है, तस्लीम है, तस्लीम है का नारा बुलंद करवाया जाए, सरेआम, खुफिया नहीं, सरेआम। तो ये है, अब आपने कैसे निकलना है इस सारे कज़िये से, क्योंकि आप ख़ुद इस वक्त कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन पे हैं, आप खुद कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं ए से, बी से, सी से, डी से, सबसे, और दाखिली तौर पे जो पॉपुलर आपके साथ जनरल विल है, मंशा आम है, उसके आप अपोजिट खड़े हैं, अगेंस्ट खड़े हैं। लिहाजा फैसला कीजिए आपने कहाँ जाना है।